ये क्वेश्चन आपका क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का है, जिसे कि हमने चैप्टर 1 एनसीईआरटी की रियल नंबर से लिया है। यह चैप्टर 1 का जो है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला है, जिसमें आपसे बोला जा रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स, जो कि आपका इंटीजर दिया हुआ है 26 एंड 91। इसका हमें सबसे पहले एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। फिर हमने एक रिजल्ट पढ़ा है, जो जब दो नंबर का हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, ये रिजल्ट आपका सिर्फ दो इंटीजर्स के लिए ही है। ठीक है, दो से ज़्यादा के लिए रिजल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये रिजल्ट क्या है, जो जब हम एलसीएम और एचसीएफ किसी दो नंबर का निकालेंगे और उसका हम प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे, और उस दो नंबर इंडिविजुअली जो दो नंबर रहेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों ही आपका सेम ही आएगा। तो हमें इसे भी वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला काम है हमें इन दो नंबरों का एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, वी हैव 26 एंड 91। नाउ 26 का हमें प्राइम फैक्टर करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहला क्या करोगे आप, 26 को सबसे पहले छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करो। इवन नंबर है यूनिट प्लेस में, तो इसका मतलब जो सबसे छोटा प्राइम जो 2 है उससे ये आपका डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं, तो आएगा 13। अब अगर हम 2 के बाद कोई दूसरा प्राइम नंबर अगर चेक करें तो पता चलेगा जो 13 जो है ऑलरेडी एक प्राइम नंबर है। तो 13 में हम किसी और नंबर से डिवाइड नहीं लगा सकते। ठीक है, क्योंकि हमें पता है प्राइम नंबर जो होता है उसका सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होता है, एक तो उसका 1 होता है फैक्टर, एक वो नंबर खुद है। ठीक है, तो 13 में दूसरे नंबर से नहीं लगेगा। ये हो गया 1। तो इसका मतलब 26 का जो प्राइम फैक्टर है बस उसे लिखना है, 1 नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 13। एंड अब 91 का निकालते हैं। अगेन देखो 91, अब इससे के यूनिट प्लेस पे इवन नंबर नहीं है, इसका मतलब 2 से नहीं लगेगा। अब अगला इसको चेक करना है, क्या ये 3 से लगेगा। तो कोई भी नंबर 3 से तभी डिविजिबल होता है, उसका सम भी उसका डिविजिबल होता है। 9 + 1 को जब हम ऐड करते हैं तो होता है आपका 10। 10 में 3 से डिवाइड नहीं लगा सकते। तो अब बचा अगला प्राइम नंबर आपका 5। 5 से जब भी चेक करोगे तो यूनिट प्लेस पे 0 या आपका 5 होना चाहिए, वो भी नहीं है, तो इस पे भी नहीं लगेगा। अब बचा आपका 7। क्या 7 से लगेगा। तो यहाँ पे इजीली देख पा रहे हैं हम, अगर कोई भी नंबर का यूनिट प्लेस को हम ट्वाइस करते हैं, बाकी बचे नंबरों से अगर हम डिवाइड करते हैं, वो नंबर अगर डिविजिबल हो जाता है तो वो नंबर भी आपका 7 से डिविजिबल होगा। अगर आपको 7 का टेबल नहीं भी पता है तो यहाँ पे इजीली देख पा सकते हैं कि इस नंबर का यूनिट प्लेस है आपका 1, इसको ट्वाइस करोगे तो 2 होगा। अब 9 में से 2 को सब्सट्रैक्ट करोगे तो हो गया 7। 7 में 7 से डिवाइड लगाएंगे तो कट जाएगा, इसका मतलब ये नंबर भी आपका 7 से डिविजिबल है। तो 7 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 13। 13 7 जा होता है 91। फिर देखो 13 आपका प्राइम नंबर है, तो 13 में 13 से ही लगेगा, यानी कि 91 का दो फैक्टर मिला आपको, 7 इंटू 13। अब हम एचसीएफ निकालते हैं। सो एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 क्या होगा। एचसीएफ निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये इंश्योर करना पड़ता है क्या दो नंबर जिसका हम एचसीएफ निकाल रहे हैं उसमें कोई कॉमन प्राइम फैक्टर है या नहीं है। अगर नहीं है तो 1 उसका एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, अगर है तो सबसे पहले उसे फाइंड आउट करो। तो देखो 26 का आपका प्राइम फैक्टर में 2 और 13 है, 91 का भी प्राइम फैक्टर आपका 7 और 13 है। तो इसका मतलब 13 दोनों में प्राइम नंबर ऐसा है जो कॉमन है। अब हमें ये इंश्योर करनी है उसका मिनिमम डिग्री क्या है, यानी कि मिनिमम पावर क्या है। तो 13 की भी यहां पे भी पावर आपका 1 है, इसका भी पावर 1 है। तो हमें कॉमन फैक्टर पिक करना है विथ जो मिनिमम पावर दोनों में कॉमन है उससे। तो यहां पे सीधे इसका एचसीएफ हो जाएगा 13। ठीक है, क्योंकि यही 13 दोनों में कॉमन है और 13 की जो आपकी मिनिमम पावर जो दोनों में कॉमन है वो 1 ही है। एंड अब आते हैं हम एलसीएम पे 26 एंड 91 का। अब देखो सबसे पहला काम करना है जो जो प्राइम फैक्टर दोनों नंबर में इन्वॉल्व है उससे मल्टीप्लाई करके लिख लो। तो देखो दोनों में जो नंबर इन्वॉल्व है वो है 2 इंटू 7
इंटू 13। अब आपको क्या करना है, इसके पावर को चेक करना है। जो दोनों में कॉमन प्राइम नंबर होंगे, ठीक है, तो उसमें जो आपका मैक्सिमम पावर वाला होगा प्राइम नंबर किसी भी प्राइम फैक्टर का, उसे हमें लिखना है। तो अब देखो इसमें 2 है, तो 2 की पावर 1 ही है, तो इसे 2 ही लिख। यहां पे आपका 13 है, तो 13 की पावर यहां पे 1 है, यहां पे भी 13 की पावर 1 है, तो 13 ही मैंने लिखा है, मेंशन किया है। अगर इस दोनों में होता है यहां पे 13 की पावर 2, यहां पे 13 की पावर 1 होता है, तो हम यहां पे 13 की पावर 2 को यहां पे इंक्लूड करते हैं। अब ऐसे ही यहां पे 7 है, तो इसमें भी है, तो यहां पे मैंने इंक्लूड कर दिया। अब इसका जो प्रोडक्ट होगा वही हो जाएगा इसका एलसीएम। तो देखो 13 7 जा 91 इंटू 2, ठीक है, दैट इज 182। तो एलसीएम हो गया इसका 182। अब हमें वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन में क्या करना है, हमें दोनों नंबरों का एलसीएम का प्रोडक्ट लेना है, यानी कि एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इंटू एचसीएफ ऑफ 26 इंटू 26 एंड 91। हमें वेरीफाई ये करना है, ये जो प्रोडक्ट हम निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ का, वही सेम आएगा जब हम उन दोनों नंबरों को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे। तब देखते हैं इसका जो प्रोडक्ट होगा वो है 182 इंटू 13। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 182 को हम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब देखो सिंपल सा है, 3 2 जा आपका हो गया 6, 8 3 जा हो गया आपका 24, कोई कैरी है नहीं, तो 24 का 4 हो गया, बचा 2 कैरी में, तो 3 1 जा 3, 3 में हम 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5। फिर 1 से इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा, यहाँ पे एक छोड़ना है, फिर ये हो जाएगा 2 8 1, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 6, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा 6, 5 में 8 को जोड़ेंगे हम तो कैरी है नहीं, तो ये 13 का 3 कैरी हो गया 1, इस 1 में ऐड करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो प्रोडक्ट आया ये है 2366। अब हम उस दोनों नंबरों का प्रोडक्ट देखते हैं, एंड a इंटू बी दैट इज इक्वल टू, ए मेरा यहाँ पे 26 है, बी है मेरा 91। अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा, अब इसे भी चेक कर लेते हैं। तो 91 को हम 26 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले 6 से करते हैं, तो 6 1 जा 6, कोई कैरी नहीं है। अब 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 जा होता है 54, इसे लिख लेना है 54। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पे तो कुछ नहीं होगा, तो 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, एड ऑन कर लीजिए, ये 6 हो गया, 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 8 में 5 को ऐड करेंगे तो अगेन 3 हो जाएगा। एक कैरी है 13 में से, ठीक है, मतलब 13 हुआ, 13 में से एक कैरी है, इस कैरी को इसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 and 1 2 हो जाएगा। तो ये हो रहा है मेरा 2366। क्या आप देख पा रहे हैं, जो एलसीएम का जो और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट मैंने निकाला है वो भी है आपका 2366, और यहाँ पे ए और बी का जो प्रोडक्ट मैंने निकाला है वो भी है आपका 2366। तो क्या ये दोनों सेम ही आ रहा है, तो हाँ आ रहा है। हैंस एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू ए इंटू बी, डिफाइड हो गया। यही हमें वेरीफाई करना था। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे स्टूडेंट के साथ में से शेयर जरूर करें। थैंक यू।